छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में हैं। भाव कुतूहलम पढ़ाना है। भाव कुतूहलम के 12वें अध्याय में ग्रहाणाम शयनाद्यवस्था फल विमर्शः, इसका भाग 9वां आज पाठ्यांश के रूप में है। तो अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। सपदि विधि जनानामुच्च भेजन्म काले वदसि धन समृद्धि सदा पुण्य वृद्धि धनपति समता वा भूपति मंत्रिता वा हरिहर पद भक्ति सात्विकी मुक्ति रद्धा। यदि जन्म काले विधि उच्चभे सदसि तदा जनानां सपदि धन समृद्धि सदा सर्वदा पुण्य वृद्धि धनपति समता वा भूपति मंत्रिता वा हरिहर पद भक्ति सात्विकी मुक्ति रद्धा भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये बुधः उच्चस्थो भूत्वा सदसि सभावस्थायां संप्राप्तः स्यात् असौ जनः सपदि धन समृद्धि। एतेषां जनानां धन समृद्धि धन वृद्धि सपदि शीघ्रं भवति तथा सर्वदा पुण्य वृद्धि सतत तस्य जनस्य तेषां जनानां पुण्य वृद्धिः अपि सर्वदा बोध्या धनपति समता वा भूपति मंत्रिता वा असौ जनः धनपति सम धनधान्यान्वितः अथवा राजमंत्री भूपति मंत्रिता वा राजमंत्री पदमलंकरोति हरिहर पद भक्तिः अथवा तथा विष्णुपद भक्ति विष्णु भक्तः श्रेष्ठः विष्णु भक्तः भवति तस्य स्नेहः विष्णुचरणे भवति सात्विकी बुद्धि समन्विता तथा मोक्षयुक्ता भवति श्रद्धावान् भवति। एतादृशः जनः अति उत्कृष्टः भवति। अस्य जनस्य स्वभावः असौ जनः श्रेष्ठः संसारे श्रेष्ठत्वं प्राप्नोति। जिस जातक के जन्म समय में बुध उच्च स्थान अवस्थित हो करके सभावस्था में हो, वह मनुष्य उस जातक के जीवन में सदा धन की समृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, पुण्य की वृद्धि होती है। वह धनपति कुबेर के समान होते हैं। धनपति कुबेर के समान विविध धन धान्य ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण होते हैं, अथवा राजमंत्री होते हैं, अथवा हरिहर पद भक्ति अथवा उनकी भक्ति हरिहर भगवान विष्णु और शंकर के चरणारविंद में उनकी परम भक्ति होती है। सात्विकी बुद्धि से अलंकृत यह व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस तरह से आगे का श्लोक है। आगमे जनुषि जन्मीनां जदा चंद्रजे भवति निसेवया अर्थ सिद्धिरपि पुत्र जुग्मता बालिका भवति मानदायिका। आगमे जनुषि जन्मीनां सदा चंद्रजे भक्ति ही निसेवया अर्थ सिद्धिरपि पुत्र युग्मता बालिका भवति मानदायिका।
यस्य जनुषि चंद्रजे आगमे भवति तदा जन्मिनाम् हीन सेवया अर्थसिद्धिः अपि पुत्रजुग्मता मानदायिका बालिका भवति। यस्य जातकस्य जन्मसमये चन्द्रजः बुधः आगमनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः हीन सेवया सिद्धिः। हीन सेवा से नीच जनानां संपर्केण धन वृद्धिं करोति कार्यसिद्धिं च करोति। पुत्रजुग्मता पुत्रद्वयं प्राप्नोति मानदायिका बालिका भवति तथा तस्य पुत्री सम्मानदायिका पुत्रस्य दशो वर्धिका पुत्री भवति। जिस जातक के जन्म समय में बुध आगमावस्था में हो उस जातक का नीच व्यक्ति के संपर्क से धन की वृद्धि होती है और 2 पुत्र प्राप्त होता है और कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाली एक पुत्री से युक्त होता है। आगे का श्लोक है भोजने चंद्रजे जन्म काले यदा जन्मिनामर्थहानिः सदा वादतः राजभीत्या कृशत्वं चलत्वं मते रंगसंगो न जाया न माया सुखम्। यदा जन्म काले चंद्रे भोजने तदा जन्मिनां सदा वादतः अर्थहानिः राजभीत्या कृशत्वं चपलत्वं मते रंगसंगः नो जाया नो माया सुखम भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये चंद्रजः बुधः भोजनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् तेषां जनानां सदा वादतः अर्थहानि सदा वादविवादतः कलहेन धनक्षतिः भवति धनस्य व्ययः भवति राजभीत्या कृशत्वं प्राप्नोति असौ जनः चपलत्वम् अति चपल बुद्धि भवति मते रंगसंगः चपल मतिः भवति जाया न माया सुखं भवति न जाया न माया सुखं भवति। तस्य जातकस्य सुखं स्त्री सुखं न भवति तथा न सांसारिक सुखं लभते एतादृशः जनः। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में बुध भोजनावस्था में हो वह जातक वाद विवाद से मुकदमा से सदा धनहीन रहता है धन की क्षति होती है उसकी और राज दंड भय से वह हर समय हीनता दुर्बलता को प्राप्त करता है। चपल बुद्धि वाला चंचल बुद्धि वाला और स्थिर बुद्धि वाला होता है तथा स्त्री और धन के सुख से वर्जित रहता है। आगे का श्लोक है नृत्यलिप्सागते चंद्रजे मानवो मानयान प्रवालब्रजै संयुतः मित्रपुत्र प्रतापै सभा पंडितः पापभेवारवामारतौलं पटः। चंद्रजे नृत्यलिप्सागते तदा मानवः मानयान प्रवालब्रजः संयुतः मित्रपुत्र प्रतापै संयुतः सभा पंडितः
यदि पापवे तदा वारवामा रतौ लम्पटः भवति। यस्य जातकस्य जन्मसमये चन्द्रजः बुधः नृत्यलिप्सावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः मानयानप्रवालव्रजैः संयुतः। असौ जनः मान संयुतः सम्मानितः भवति। विविध जनैः सम्मानितः भवति। यान वाहन प्रवाल मूंगा मोती आदि रत्नैः समन्वितः भवति। वाहन संयुतः भवति। भृत्यादिभिः अन्यतः जायते। मित्र पुत्र प्रतापैः संयुतः। मित्र पुत्रादिभिः समन्वितः सभा पंडितः च जायते। यदि एतादृशः नृत्यलिप्सागतः बुधः पापग्रहस्य राशौ अशुभग्रहाणां राशौ अवस्थितः स्यात् एतादृशः बुधः तदा वारवामा रतौ लम्पटः। वारवामा रतौ लम्पटः। वारवामा वेश्याभिः संपर्के तिष्ठति एतादृशः जनः। नीचकर्मणि निरतः संलग्नः जायते। अस्य जातकस्य चरित्रहानिः जायते। जिस जातक के जन्म समय में बुध नृत्यलिप्सावस्था में हो उस मानव का सम्मान वाहन मूंगा मोती आदि ऐश्वर्यों से सम्मान बढ़ता है। वह सम्मानित होता है, सवारी से युक्त होता है और मुक्ता मूंगा मोती आदि रत्नों से अलंकृत होता है। अच्छे मित्र और पुत्र के प्रताप से वह गर्वान्वित होता है और सभा पंडित विद्या बुद्धि आदि कौशल से युक्त होता है। यदि पापक ग्रह की राशि में अवस्थित बुध नृत्यलिप्सावस्था में हो तो वह वेश्या के साथ संलग्न रहता है। इस तरह से अगला श्लोक है। कौतुके चंद्रजे जन्म काले नृणामंगभे गीत विद्यालवद्या भवेत्। सप्तमे नैधने वारवध्वा रतिः पुण्यभे पुण्ययुक्ता जनिः सद्गतिः। चंद्रकाले चंद्रजे अंगभे कौतुके तदा नृणाम गीत विद्यालवद्या भवेत्। सप्तमे नैधने वारवध्वा रतिः पुण्यभे जनिः पुण्ययुक्ता ततः सद्गतिः भवति। जन्म काले यस्य जातकस्य जन्म काले चंद्रजः बुधः अंगभे लग्ने अवस्थितः स्यात्। लग्ने अवस्थितो भूत्वा कौतुकावस्थायाम् संप्राप्तः स्यात् तदा नृणाम गीत विद्यालवद्या भवेत्। तदा एतादृशः जातकः गीत विद्या अनद्या भवेत्। अस्य असौ जातकः गान्धर्व विद्यायां निपुणः अनायासेन निपुणः भवति। सप्तमे दिने यदि एतादृशः कौतुकावस्थायां संप्राप्तः बुधः सप्तमे भवने लग्नात् सप्तमे भावे अथवा नैदिने अष्टमे भावे स्यात् तदा असौ जनः वारवध्वा रतिः भवति। वेश्यायां संलग्नः जायते। पुण्यभे
यदि एतादृशः कौतुकावस्थायां सम्प्राप्तः बुधः पुण्यवे नवम भवने स्यात् तदा जनिः पुण्ययुक्ता सद्गति भवति तदा असौ धर्माचरणशीलो भूत्वा सद्गतिं प्राप्नोति। एतादृशः जनः अर्थात जिस जातक के जन्म समय में चंद्रजः बुध लग्नस्थ होकर के कौतुकावस्था में हो, वह जातक बिना प्रयास के ज्ञान विद्या में प्रवीण होता है और ज्ञान विद्या का पंडित होता है। यदि कौतुकावस्थागत बुध सप्तम अथवा अष्टम भवन में हो तो वह वेश्या के साथ रमण करता है। यदि कौतुकावस्थागत बुध नवम भाव में हो, भाग्य भवन में हो, पुण्य भवन में हो, तो वह मनुष्य जन्म पर्यंत आजीवन तीर्थ व्रत आदि धर्माचरण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आगे का श्लोक है। निद्राश्रिते चंद्रसुतेन निद्रा सुखम सदा व्याधि समाधि योगः सहोत्थवैकल्यमदल्पतापो निजेन वादो धनमान नाशः। चंद्रसुते निद्राश्रिते नो निद्रा सुखम तदा व्याधि समाधि योगः सहोत्थवैकल्यमदल्पतापः निजेन वादः तथा दानमान नाशः स्यात्। यदि बुधः यस्य जातकस्य जन्मसमये बुधः निद्रावस्थायां सम्प्राप्तः स्यात् असौ जनः निद्रासुखं न लभते। असौ जातकः निद्रासुखरहितः भवति। व्याधि समाधि योगः सर्वदा कष्टेन पीडितः जायते। सहोत्थवैकल्यमदल्पतापः सहोदरेण सह कलहं करोति। एतादृशः जनः सहोदर कलहेन अत्यंत संतप्तः जायते तथा निजेन वादः परिजनेन सह अपि विवादः जायते तस्य दानमान नाशः। तस्य दानस्य मानस्य च नाशः भवति। धनस्य और सम्मानस्य प्रतिष्ठायाः विनाशः जायते। वचसाधिपेतु जनुः समये सैन्ये बलवानपि नीरवः। अतिगौरतनुः खलु दीर्घहनुः सुतरामतिभीतियुतो मनुजः। यदि जनुः समये वचसामधिपे सैन्ये तदा मनुजः बलवानपि नीरवः। अतिगौरतनुः खलु दीर्घहनुः तु सुतरामतिभीतियुतः। यस्य जातकस्य जन्मसमये गुरुः बृहस्पतिः शयनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जातकः बलवानपि नीरवः। बलवती सती अपि स्वररहितः रवरहितः। गौरतनुः गौर वर्णः दीर्घहनुः तस्य एतस्य जनस्य हनुः दीर्घाकारः।
सुतरामरिभीतियुतः। अरिभीति तो शत्रु भी भयभीतः दुःखी च जायते। तादृशः जनः यस्य जातकस्य जन्मसमये बृहस्पतिः शयनावस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः बलवति सति अपि हीनरवः भवति। तस्य रवः तस्य स्वरः हीनः मधुरः अल्पः अल्पस्वरः भवति। असौ जनः गौराङ्गः गौरतनुः दीर्घहनुः तस्य हनुः दीर्घः लम्बमानः भवति। असुतरामरिभीतियुतो सदा सर्वदा शत्रुभिः भयभीतः दुःखी च जायते। जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति निद्रावस्था में हो वह मनुष्य बहुत बलवान होता है और बलवान होते हुए भी बलवान अभी हीन रवः मधुर स्वर वाला होता है। और गौरव तनु वह गौरव वर्ण का होता है, उसका हनु बहुत बड़ा होता है और सुतरामरिभीतियुत है। शत्रु के भय से भयभीत होते हुए दुखी रहता है। उपवेशं यदि गतवति जीवे वाचालो बहु गर्भपरीतः क्षोणिपतिरिपुजन परितप्तः पदजङ्घास्य करव्रणयुक्ताः। जस्य जातकस्य जन्म समये जीवः बृहस्पति उपवेशनावस्था में हो। उपवेशं यदि जीवे उपवेशं गतवति तदा नरः वाचालः बहुगर्भपरीतः क्षोणिपतिरिपुजन परितप्तः पदजङ्घास्य करव्रणयुक्तः स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये बृहस्पति उपवेशनावस्थायां स्यात् असौ जनः वाचालः बहुभाषी अहंकारी गर्भपरीतः अहंकारी क्षोणिपतिरिपुजन परितप्तः। क्षोणिपति राज्ञया नृपतिना शत्रुभिश्च सह कलहान्वितः संतप्तः दुःखितः भवति। तस्य पदजङ्घास्य पद चरण जंघा आस्य मुखम कर एतानि अंगानि व्रणयुक्तानि जायते। व्रणेन अति दुःखं प्राप्नोति अति कष्टान्वितः जायते। एतादृशः नरः जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति उपवेशनावस्था में हो वह जातक अत्यंत चालबाज बहुभाषी वाचाल घमंडी तथा क्षोणिपतिरिपुजन परितप्तः राजा से और शत्रुओं के विवाद के कारण अत्यंत दुखी रहता है। और पद जंघा से करव्रण युक्त पद उसके पैर जंघा आश्मुख और हाथ इन सब में व्रण फोड़ा पुंसी आदि होते हैं। नेत्रपानौ गते देव राजार्चिते रागयुक्तो वियुक्तो वरार्थः श्रियान् गीत नृत्य प्रियः कामुकः सर्वदा गौरवर्णो विवर्णोद्भव प्रीतियोग। जैसे जातकस्य जन्म समये
अच्छा, देवराजार्चिते नेत्रपालौ गते तदा नरः रोगयुक्तः वरार्थश्रिया युक्तः गीतनृत्यप्रियः कामुकः सर्वदा गौरवर्ण विवर्णोद्भव प्रीतियुक्त भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये बृहस्पतिः नेत्रपाणे अवस्थायाम् अवस्थितः स्यात् असौ जनः रोगयुक्तः व्याधिभिः आक्रान्तः वरार्थश्रिया युक्तः श्रीहीनः असौ श्रीहीनः भवति। हीनभावनया ग्रस्तः हीनभावनया पीडितः गीतनृत्यप्रियः कामुकः कामासक्तः सर्वदा गौरवर्णान्वितः विवर्णोद्भव प्रीतियुक्त भवति। कुलहीन स्त्रीभिः आसक्तः जायते एतादृशः जनः। कुलहीना स्त्रीभिः, तो जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति नेत्रपाणी अवस्था में हो वह जातक विविध व्याधि से युक्त, रोग युक्त, वरार्थ श्रिया युक्त, मान सम्मान और धन से हीन, गीत नृत्य प्रिय, संगीत और नृत्य के प्रिय, सर्वदा गौरवर्ण से युक्त, विवर्णोद्भव नीच कुल में उत्पन्न स्त्री के साथ आसक्त रहता है। गुणानामानन्दं विमलसुखकन्दं वितनुते सदा तेजः पुञ्जः व्रजपतिनिकुञ्जं प्रतिगमं प्रकाशं चेदुच्चैर्द्रुतमुपगतो वासवगुरोर्गुरुत्वं लोकानां धनपतिसमत्वं तनुभृतां चेत् वासवगुरुः प्रकाशं तनुभृतां गुणानामानन्दं विमल सुख कंदं वितनुते सदा तेजपुंजं व्रजपतिनिकुंजं प्रतिगमं उच्चैः द्रुतमुपगतः लोकानां गुरुत्वं तथा धनपतिसमत्वं कृतं। यस्य जातकस्य जन्मसमये देवगुरुः बृहस्पतिः प्रकाशावस्थायां सम्प्राप्तः स्यात् असौ जनः तनुभृतां गुणानामानन्दम् एतादृशः जनः गुणानां गुणग्रहणे आनन्दानुभवं करोति। विमल सुख कंदम वितनुते विमल सुख कंदम निर्मल सुख युक्तः भवति। सदा तेजपुंजं व्रजपति निकुंजम श्री कृष्ण लीलायां संलग्नः सम्मानित कार्ये अपि संलग्नः सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता। प्रतिगमम उच्चैः द्रुतमुपगतः उच्चाभिलाषी लोकानां गुरुत्वम् उच्च पदवीं संप्राप्नोति धनपति समत्वं कृतम्। उच्च पदवीं प्राप्नोति सम्मानितः भवति अन्यजनैः सम्मानितो भूत्वा धनपति समत्वं कृतम्। धनपति समत्वं कुबेर एव धनधान्यादितः धनधान्यैः समन्वितः भवति। एतादृशः जातकः जिस जातक के जन्म समय में वासव बृहस्पति प्रकाशावस्था में हो
वह मनुष्य आनंद देने वाला, उत्तम सुखों को भोगने वाला, सर्वदा शांत से रहता हुआ, श्री कृष्ण की लीला में आसक्त और साकेतपुर गोलोक अथवा स्वर्ग जाने की इच्छा से सतत सदा चरणशील रहता है। बहुत शीघ्र ही उच्च पदवी को प्राप्त करते हुए भूमंडल में अति प्रतिष्ठित बनकर कुबेर के समान धन पति समत्वं कृतम, कुबेर के समान धन धान्यों से परिपूरित होता है। इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त।